Good morning, students. Yesterday, I told you about the chapter 6. What are the similar triangle? I tell you about the similar triangle. Chapter 6 है आपका. And what are the similar figures? Similar figures are those figures having the साइज जो है वो डिफरेंट हो सकता है, बस शेप जो है वो सेम होनी चाहिए. दैट आर कॉल्ड द सिमिलर फिगर्स. आज हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, बीपीटी थ्योरम के बारे में. शॉर्ट फॉर्म उसकी बीपीटी थ्योरम है और उसका सेकंड नेम्स जो है वो थेल्स थ्योरम भी कहते हैं. उसे क्या कहते हैं? 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसे आ सकता है. थेल्स थ्योरम भी कहते हैं बीपीटी थ्योरम को. और पहले इसकी हेडिंग क्या है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की. फर्स्ट यू राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. इफ ए लाइन इज ड्रॉन, ध्यान से सुनना, मैं सारी स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ. इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, very important theorem है. One side of a triangle, one side of a triangle to intersect the other two sides, to intersect the other two sides. हम इस स्टेटमेंट के बेस पे फिगर बनाएंगे, ध्यान से देखना. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides at distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. ये आपकी स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट भी आपको आनी चाहिए. क्यों मैंने ये इसे लिखा है? ताकि आपको ये लर्न हो जाए. कभी कभी ये थ्योरम में इस तरह से लिखा आता है, स्टेट एंड प्रूव बीपीटी थ्योरम. स्टेट एंड प्रूव का मतलब यू हैव टू राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑल्सो योरसेल्फ. स्टेटमेंट कभी नहीं दी होती है तो आपको स्टेटमेंट भी लिखनी आनी चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट का 1 मार्क्स काउंट होता है. तो इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मैं अब फिगर ड्रॉ कर रही हूं, ध्यान से देखना. इन ए ट्रायंगल ABC, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, D और E जो हैं ये 2 पॉइंट्स हैं और ये थर्ड साइड के पैरेलल है. D पैरेलल टू BC ये हमें गिवन है. और टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये जो पैरेलल लाइन इसके पैरेलल में ड्रॉ की थी थर्ड साइड के, ये अदर टू साइड्स को 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो. इसका मतलब क्या है? ये जो बाकी 2 साइड्स हैं AB और AC, ये किसमें, ये यहाँ पर डिवाइड क्या हो रहे हैं? सेम रेशो में डिवाइड हो रहे हैं. आपको ये प्रूव करके दिखाना है. तो कोई भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए यू नीड द प्रूफ. आपको प्रूफ चाहिए. आपने 9th से ही थियोरेटिकल क्वेश्चन थ्योरम्स जो हैं अच्छी तरह से मैंने आपको सारी समझाई थी. 6, 7, 8, 9 4 चैप्टर्स में दे रखी थी. अब हमें इस थ्योरम को, ये बीपीटी थ्योरम है शॉर्ट फॉर्म इसकी, इसका सेकंड नाम इसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं. तो मैं फिर से स्टेटमेंट एक बार रीड करूंगी. इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, अगर डी बीसी के पैरेलल है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, बाकी 2 साइड्स को ये अगर डिस्टिंक्ट पॉइंट डी और ई पर इंटरसेक्ट कर रही है,
देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। ये आपको प्रूव करना है। स्टूडेंट, आप अदर टू साइड्स एडी अपॉन में डीबी इक्वल टू ए अपॉन में ईसी, यू हैव टू प्रूव कि अदर टू साइड्स ए बी और ए सी जो है वो सेम रेशो में डिवाइड है। थ्योरम में आपको क्या क्या चीज वन बाय वन लिखनी होती है। अगर तो स्टेट एंड प्रूव आ जाए तो फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द स्टेटमेंट, देन यू हैव टू ड्रॉ द फिगर। फिगर ड्रॉ करने के बाद फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, एवरी स्टेप यू हैव टू राइट। पहले आपको गिवन लिखना है। गिवन में आप क्या लिखोगे, जो आपको गिवन है। गिवन में क्या दे रखा है, इन ए ट्रायंगल एबीसी DE पैरेलल टू BC आपको गिवन है। ओके, और ये अदर टू साइड्स AB और AC को D और E पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, DE इंटरसेक्ट AB एंड AC एट पॉइंट D एंड E। ये थ्योरम बहुत ध्यान से समझना, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है उसे आप लिखेंगे टू प्रूव। क्या लिखेंगे, टू प्रूव। आपको क्या प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC। अब हम इसे प्रोपोर्शन में कैसे लाएं, यू नीड द प्रूफ। तो सबसे पहले इसे प्रूव करने के लिए यू कैन डू द कंस्ट्रक्शन ऑल्सो। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, यहाँ पर पहली कंस्ट्रक्शन कर दो, ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने। परपेंडिकुलर का मतलब ये जो डीएम है AC के ऊपर परपेंडिकुलर है, इट मींस इट इज फॉर्मिंग द 90 डिग्री एंगल। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिखो, थर्ड स्टेप, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, जैसे मैंने DM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ऐसे यहाँ पर लिख दो EN। आप कोई भी नेम दे सकते हो एज पर योर कंफर्ट। EN परपेंडिकुलर टू AB ऑल्सो, EN परपेंडिकुलर टू AB ऑल्सो। एंड एक पॉइंट, एक कंस्ट्रक्शन में और करना है आपको, एंड ज्वाइन। क्या ज्वाइन करना है आपको, ज्वाइन B टू E एंड C टू D। ज्वाइन B टू E एंड C टू D। ओके, यहां तक आपका पूरा क्लियर हो गया। मैं फिर से एक बारी रिपीट कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। गिवन में तो वो लिखना है, ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट। यहां तक आपका गिवन है, क्योंकि आपने एक लाइन DBC के पैरेलल ड्रॉ किया है जो AB और AC को D और E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिए, ये गिवन है। और टू प्रूव क्या है, यहां से स्टार्ट है, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो बाकी दो साइड AB और AC सेम रेशो, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। अब प्रूव करने के लिए वी कैन डू द कंस्ट्रक्शन ऑल्सो। तो मैंने कंस्ट्रक्शन की, क्योंकि प्रूव करने के लिए, तो मैं यहाँ पर एक तो परपेंडिकुलर DM ड्रॉ किया है AC पर, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है EN ऑन द AB, और ज्वाइन कर दिया है CD और BE को। ओके, यहाँ तक समझ आ गया आपको। नाउ वी नीड द प्रूफ। आपको प्रूव करने के लिए क्या चाहिए होता है, प्रूफ चाहिए होता है। तो प्रूफ कैसे करें, अब एक ट्रायंगल का एरिया, you know it very well, the area of triangle equal to half into base into height। area of triangle किसके बराबर होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसे ध्यान में रखना, क्योंकि मैंने इसी से ये थ्योरम प्रूव करनी है। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूंगी,
पहले मैंने ये वाला ट्रायंगल ले लिया ADE। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ADE लिया तो इसका परपेंडिकुलर तो यहाँ पर है EN, ये हाइट है, और जो बेस है इस वाले ट्रायंगल का वो है AN। बेस क्या है AD, और परपेंडिकुलर क्या है EN। और अगर मैं इसी ट्रायंगल के साथ एक ये वाला ट्रायंगल लगता हुआ ले लेती हूँ, सेम, कौन सा, BDE ले लेती हूँ, तो एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में, ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड होता है वो हमेशा बाहर होता है। कहाँ होती है उसकी हाइट, आउटसाइड होती है। तो BDE ट्रायंगल का एल्टीट्यूड कौन सा है, वो भी EN ही है। ठीक है, तो पहले मैंने कौन से दो ट्रायंगल लिए, वन बाय वन हम लिखेंगे। पहले मैंने ट्रायंगल ADE लिया, फिर उसके साथ लगता हुआ AD के साथ दूसरा बेस BD लिया। तो यहाँ पर लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ट्रायंगल ADE का एरिया हाफ इंटू, मैंने आपको बेस बताया कौन सा लेंगे AD, और हाइट कौन सी लेंगे आप EN। ओके, और अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, इसे मैंने अपॉन में लिख दिया है। इस ट्रायंगल के साथ जब बेस AD लिया है तो कौन सा ट्रायंगल साथ में ले लिया, BDE, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल लिया। बार बार रिपीट कर रही हूं मैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। यहाँ पर भी अपॉन में ले लिए हाफ इंटू, अब आपका बेस BD है और परपेंडिकुलर सेम रहेगा EN, क्योंकि इस ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर है वो EN ही है। EN से EN कैंसल हो गया, हाफ से हाफ कैंसल हो गया, तो आपका क्या बच गया, AD अपॉन में BD। इसे नंबर 1 दे दिया मैंने। इस पूरे इक्वेशन को मैंने क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 1। दोबारा से रिपीट करती हूँ, ट्रायंगल ADE में बेस AD है और परपेंडिकुलर EN है, और BDE ट्रायंगल में बेस BD है और परपेंडिकुलर सेम रहेगा। EN से EN कैंसिल कर दिया, हाफ से हाफ कैंसिल कर दिया, आपका क्या बचा, AD अपॉन में BD। नाउ सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, अब दोबारा से ये वाला ट्रायंगल फिर से लेंगे, लेकिन बेस कौन सा लेंगे, AE। कौन सा बेस लेंगे, AE, और परपेंडिकुलर कौन सा लेंगे, DM लेंगे। ठीक है, और इसके साथ लगता हुआ दूसरा ट्रायंगल AE के साथ मुझे EC चाहिए, तो कौन सा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल लेंगे, CED लेंगे। तब बेस आपका CE ही रहेगा और परपेंडिकुलर आपका क्या रहेगा, DM रहेगा। ओके, परपेंडिकुलर सेम रहेगा क्योंकि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर होता है, हाइट जो होती है वो कहाँ होती है, आउटसाइड। अगर मैंने यहाँ पर CED ट्रायंगल लिया है तो उसका परपेंडिकुलर आपका क्या है, DM है। तो ये हाइट जो है वो तो सेम लेंगे और बेस जो है वो आपका क्या है, CE है। ठीक है, जैसे ये वाला ट्रायंगल लिया था ऐसे ही ये वाला ट्रायंगल लिया। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ अगेन, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। दोबारा से लिखेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हाफ इंटू बेस कौन सा लेंगे, AE, और परपेंडिकुलर कौन सा लेंगे, DM, और CDE ट्रायंगल का बेस कौन सा लेंगे, CE, और हाइट कौन सी लेंगे, DM। हाफ इंटू CE इंटू DM। DM से DM कैंसल हो गया, हाफ से हाफ कैंसल हो गया, ये आपका आ गया AE अपॉन में CE। इसे इक्वेशन 2 दे दिया। अब आपने 9th क्लास में एक स्टेप पढ़ा था चैप्टर 9 में, वो आपका पिछले साल डिलीट भी हो गया था, लेकिन उसके बारे में मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि दो ट्रायंगल अगर सेम बेस पर हो और सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहे हो
तो उनका एरिया आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ये 9th क्लास का पिछले साल का 9th चैप्टर था। देखो अभी मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या लिखना है। यहाँ पर लिखो ये वाला ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल CDE, इन दोनों का बेस कौन सा है? दोनों ट्रायंगल किस बेस के ऊपर खड़े हैं? DE पर खड़े हैं, स्टैंड है। और किस पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहे हैं? ये गिवन था क्योंकि D पैरेलल टू BC है। तो यहाँ पर लिखो ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE are on the same base DE and lies between same parallel line DE and BC, और सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई भी कर रहा है, DE और BC के बीच में लाई भी कर रहा है। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन 3, तो इन दोनों का एरिया अगर ये सेम बेस पर हो और सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहे हो दो ट्रायंगल, तो उनका एरिया आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। इसे इक्वेशन 3 दे दो, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे तीनों इक्वेशन को, क्योंकि मुझे प्रूफ तो चाहिए था, मुझे AD अपॉन में DB AE अपॉन में EC के बराबर लाना था। तो ये सारा मुझे कंस्ट्रक्शन करके प्रूव करना पड़ा। तो हम इसे प्रूव कैसे करें? देखो अगर मैं कंपेयर करती हूँ, कंपेयर करने के लिए मेरी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड दोनों में से एक इक्वल करनी है मुझे। तो कैसे इक्वल करूंगी? अगर मैं कंपेयर करती हूँ ट्रायंगल AD और ट्रायंगल AD, ये दोनों आपस में कंपेयर करते समय कैंसिल हो जाएंगे। और अगर मैं BDE की जगह यहाँ पर BDE CDE के बराबर है ट्रायंगल, क्योंकि आपस में इक्वल हैं, अगर मैं ट्रायंगल BDE की जगह ट्रायंगल CDE लिख देती हूँ, तो इसका मतलब हमारी लेफ्ट हैंड साइड पूरी क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। तो बचा क्या हमारा? राइट हैंड साइड बची। तो राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। फ्रॉम का मतलब यहाँ पर मैं कंपेयर कर रही हूँ तीनों इक्वेशन को। AD ट्रायंगल AD के बराबर है, BD ट्रायंगल CDE के इक्वल हमने कर दिया था। तो अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड से कैंसिल हो गई, तो हमारी राइट हैंड साइड दोनों AD अपॉन में BD इक्वल टू AE अपॉन में CE। तो सो AD अपॉन में BD इक्वल टू AE अपॉन में CE। यही हमें क्या करना था? ये सारा प्रूव करना था यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख दो हेंस प्रूव्ड। ये हमारी फर्स्ट थ्योरम है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। हर एक स्टेप आपको पूरा कंप्लीट करके तभी आप ये थ्योरम को क्या कर सकते हो? प्रूव कर सकते हो। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ। देखो हमने इस क्वेश्चन में, इस थ्योरम में हमने क्या हमारे पास गिवन था, रिपीट कर रही हूँ, उसके बाद इसका कन्वर्स करेंगे। हमारे पास गिवन था ए लाइन इज ड्रॉन, एक लाइन मैंने एक ट्रायंगल ABC में ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। ये आपको प्रूव करना था। इट मींस AD अपॉन में DB बराबर है AE अपॉन में EC। तो हमने क्या स्टेप किया? 1 बाय 1 पहले गिवन लिखा, फिर टू प्रूव लिखा। जो गिवन में स्टेटमेंट में था वो लिखा, और प्रूव क्या करना था वो टू प्रूव में लिखा। कंस्ट्रक्शन में हमने दो स्टेप किए, एक तो DM परपेंडिकुलर टू AC ड्रॉ किया और एक EN परपेंडिकुलर टू AB ड्रॉ किया।
ठीक है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। और बी को ई से ज्वाइन कर दिया और सी को डी से ज्वाइन कर दिया। ओके, अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया, यू नो इट द एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैंने पहले ये वाला ट्रायंगल लिया ADE। अगर मैं इसका बेस AD लेती हूँ तो परपेंडिकुलर ए, और अगर ये वाला ट्रायंगल इसका बेस BD लेती हूँ तो परपेंडिकुलर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का आउटसाइड रहता है, परपेंडिकुलर सेम रहेगा EN। ये दोनों कैंसल हो गए, हमारे पास क्या बच गया, AD अपॉन में BD बच गया। नाउ अगेन टेक दिस ट्रायंगल AED। AED में हमारा बेस AE है और परपेंडिकुलर क्या है, DM है, और इसी के साथ आगे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है CED, उसका बेस CE है और परपेंडिकुलर सेम रहेगा। ये दोनों कैंसल हो गए, हमारे पास क्या बच गया, AE अपॉन में CE। अब आपको मैं बता रही थी अभी कि दो ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल CED, अगर मैं इसे इस तरह से बनाऊं, देखो BDE और CED भी बोल सकते हो, दे आर ऑन द सेम बेस, इनका बेस सेम था DE, और दे लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन आल्सो, ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में भी लाई कर रहे हैं, DE और BC के बीच में लाई कर रहे हैं। तो अगर दो ट्रायंगल सेम बेस पे हो और सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहे हो तो उनका एरिया आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। सो एरिया ऑफ BD इक्वल टू एरिया ऑफ CD। तो अब हमने तीनों को कंपेयर कर दिया, हमारी लेफ्ट हैंड साइड से पूरी कैंसल हो गई है, देन आवर राइट हैंड साइड इक्वल टू द AD अपॉन में BD इक्वल टू AE अपॉन में EC। आई होप आपको ये थ्योरम समझ आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट आपको इसका कन्वर्स बता रहे, इसी थ्योरम का कन्वर्स। अब कन्वर्स में आपको जो यहाँ पर प्रूव करना था वो आपको कन्वर्स में गिवन होगा, और जो गिवन था इस क्वेश्चन में, इस थ्योरम में, वो आपको प्रूव करना होगा। तो क्या उसका रिवर्स क्या है वो आपको बताती हूँ। Now the converse of BPT theorem. Converse of BPT theorem. तो पहले आपको इसका हेडिंग पता होना चाहिए, स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। अब इसका हेडिंग उससे रिवर्स हो जाएगा। तो इसका हेडिंग क्या है, नोट करो आप अपनी कॉपी में। If a line divide any two sides of a triangle, in same ratio, in the same ratio, then the line are parallel to the third side. Then the line are parallel to the third side. अब हमारे पास गिवन में क्या है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, और प्रूव क्या करना है। इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशो, ये हमारे पास गिवन है। अगर एक ट्रायंगल में ट्रायंगल ABC में एक लाइन D जो है इसे डिवाइड कर रही है कोई भी दो साइड, कोई जरूरी नहीं है कि ये दो साइड ही लोगे आप ये टू भी ले सकते हो, ये टू साइड्स भी ले सकते हो। अगर एनी टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, इट मींस आपके पास ये गिवन है कि AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC, ये आपको इस बार गिवन है। क्या है ये,
गिवन है इन ए ट्रायंगल ABC, इफ AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में AC, अगर आपको गिवन है तो आपको प्रूव क्या करना है, देन द लाइंस आर पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब आपको प्रूव करना है कि D जो है BC के क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पर टू प्रूव लिखो, आपको जो प्रूव करना है वो टू प्रूव लिखोगे, DE पैरेलल टू BC। पहले ये हमारे पास गिवन था आपकी बीपीटी थ्योरम में, क्योंकि उसमें स्टेटमेंट में ये दे रखा था इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द डिस्टिंक्ट सेम रेशो। आपको ये प्रूव करना था कि AD अपॉन में DB बराबर है AE अपॉन में EC, लेकिन ये डिफरेंट हो गया। इसमें ये दे रखा है कि एक लाइन अगर अदर टू साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है तो देन प्रूव इट पैरेलल टू द थर्ड साइड आल्सो। अब डिफरेंट हो गया, तो अब हम कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, या प्रूफ में भी लिख सकते हो, लेट एज्यूम कर लो आप, लेट DE इज नॉट पैरेलल टू BC। आप एज्यूम कर लो, मान लो D जो है वो BC के पैरेलल नहीं है, हम ये लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो देन ड्रॉ अनदर लाइन, आप इसे कंस्ट्रक्शन में भी लिख सकते हो या प्रूफ में भी लिख सकते हो, एंड देन ड्रॉ अनदर लाइन, आपने एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी DM, ड्रॉ अनदर लाइन DM पैरेलल टू BC। ये आपने बाय कंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है, ये आपने एज्यूम कर लिया। अब बीपीटी का क्या रूल है, बीपीटी का ये रूल है कि अगर एक लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है तो वो अदर टू साइड्स को दो सेम रेशो में डिवाइड करती है, ये रूल है। तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, तो आपका जो ये लाइन प्रोपोर्शन बन जाएगी वो बन जाएगा AD अपॉन में DB बराबर है AM अपॉन में MC बन जाएगा, CM बन जाएगा, MC भी लिख सकते हो, CM भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर लिखो AD, पहले लिखो DM पैरेलल टू BC, ये आपने लेट किया है बाय एजम्पशन, बाय कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हो, एज्यूम किया आपने, ठीक है, और बाय कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हो। सो प्रोपोर्शन क्या बनेंगे बाय द बीपीटी रूल, प्रोपोर्शन क्या बनेंगे, AD अपॉन में DB इक्वल टू AM अपॉन में MC, इसे नंबर 1 दे दो। बट गिवन में क्या दे रखा है आपको, AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC, ये आपके पास गिवन है, ओके। तो अब जब मैं ये दो इक्वेशन को कंपेयर करूंगी, व्हेन आई कंपेयर दिस टू इक्वेशन, यहाँ पर लिखो फ्रॉम 1 and 2, आपको क्या मिला। अब जब मैं कंपेयर करूंगी तो मैं क्या देखूंगी, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट से कंपेयर करूंगी और राइट को राइट से कंपेयर करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर किया तो ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसल हो गए। तो आपका राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, AM अपॉन MC बराबर है AE अपॉन में EC, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ऐड 1 ऑन बोथ साइड। क्यों किया मैंने ये बताती हूँ, ऐड 1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड मैंने 1 क्या किया है, ऐड कर दी, ठीक है। ऐड 1 ऑन बोथ साइड, AM अपॉन MC +1 और AE अपॉन EC +1, दोनों साइड हमने क्या कर दिया है, 1 प्लस कर दिया है। अब इसका MC अगर LCM आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड का, तो MC से MC कैंसल हो गया, AM और MC को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस MC, ओके। और राइट हैंड साइड में EC LCM ले लिया, तो यहाँ पर EC को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो EC आ जाएगा AE प्लस EC। अब ध्यान से देखो,
अगर मैं AM में MC प्लस करती हूँ तो पूरा लाइन सेगमेंट, पूरी लाइन क्या आ रही है, AC आ रही है आपकी लाइन, AC अपॉन में MC। और अगर मैं AE में EC प्लस कर रही हूँ तब भी आपकी पूरी लाइन क्या आ रही है, AC आ रही है। तो AC से AC मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। हमारे पास क्या बच गया, 1 अपॉन MC इक्वल टू 1 अपॉन EC। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, MC किसके इक्वल आ गया, EC के बराबर आ गया। अब आप ये चीज ध्यान देखो, क्या MC जो है वो EC के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। जैसे कोई कॉइन है, उसका हेड और टेल दोनों आपस में क्या करते हैं, कॉन्साइड करते हैं, दोनों आपस में मतलब कि मिले हुए होते हैं, दोनों एक ही पार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब M और E पॉइंट जो है ये तब इक्वल हो सकता है व्हेन योर M और E पॉइंट मस्ट कंसाइड ईच अदर। ये दोनों एक ही पॉइंट होंगे तभी ये दोनों क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। तो यहाँ पर लिखो, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, it must possible when M and E coincide each other, coincide each other, ये दोनों एक ही पॉइंट होने चाहिए। सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो हमारी एजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। जो हमने लेट किया था दैट इज रॉन्ग, अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। सो DE जो है सिर्फ वो ही पैरेलल होगा BC के, सिर्फ एक लाइन ही पैरेलल हो सकती है इसमें थर्ड लाइन के। अगर हम और अनदर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो थर्ड लाइन के पैरेलल पॉसिबल नहीं हो सकता। सो हमारा जो ये सेकंड कन्वर्स थ्योरम था BPT का, वो दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। यस स्टूडेंट, हमारा कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम क्या है, आपने ये दोनों थ्योरम जो है अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है क्योंकि मेन थ्योरम है इस एक्सरसाइज की। तो सेकंड कन्वर्स का स्टेटमेंट क्या है, कन्वर्स का स्टेटमेंट रिवर्स हो जाता है। इफ ए लाइन, अगर एक लाइन अदर टू साइड को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है, इट मींस AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन में EC, ये हमारे पास गिवन है। और हमें प्रूव क्या करना था कि जो लाइन अदर टू साइड्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, इक्वल रेशो में डिवाइड कर रही है, वो थर्ड साइड के क्या है, पैरेलल है। आपको ये प्रूव करना था कि DE पैरेलल टू BC है। तो मैंने क्या किया, अब कोई भी चीज प्रूव करने के लिए यू नीड द प्रूफ, और प्रूफ के लिए हमें कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ सकती है। तो मैंने यहाँ पर क्या कंस्ट्रक्शन किया, क्या एज्यूम किया कि D जो है वो BC के पैरेलल नहीं है। आई ड्रॉ अनदर लाइन DM जो है वो BC के पैरेलल है। तो हमने DM पैरेलल टू BC कर दिया। अगर हमारा DM BC के पैरेलल है तो बाय BPT थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, बाय अकॉर्डिंग टू द BPT थ्योरम प्रोपोर्शन क्या बनते हैं, AD अपॉन में DB बराबर है AM अपॉन में MC, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ कर दिया हमने। लेकिन गिवन में क्या था, गिवन में हमारे पास ये गिवन था AD अपॉन में DB बराबर है AE अपॉन में EC। नाउ कंपेयर करेंगे, कंपेयर करते समय ये ध्यान रखना है कि दोनों में से कौन सी साइड आपकी इक्वल है। तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों की राइट भी क्या है, इक्वल है। तो मैंने स्टेप करने के लिए ऐड किया दोनों साइड 1, यहाँ पर 1 दोनों साइड प्लस किया तो यहाँ पर MC एलसीएम आ गया AM प्लस MC, EC एलसीएम आ गया तो AE प्लस EC। जब हम AM में MC प्लस करेंगे तो AC साइड आएगी, और जब हम AE में EC प्लस करेंगे तभी भी AC आएगा। तो AC से AC हमारा कैंसिल हो गया, 1 अपॉन MC बराबर है 1 अपॉन EC। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या हमारा MC EC के इक्वल हो सकता है, नो, इट मस्ट
पॉसिबल ओनली, ये तब पॉसिबल हो सकता है व्हेन, जब ये पॉइंट कॉइन के जब दोनों पार्ट एक ही होते हैं, जैसे ई और एम सेम पॉइंट हो, ये मिलकर यहीं पर, व्हेन ई और एम कॉन्साइड ईच अदर, दोनों एक ही पॉइंट होने चाहिए, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। ये मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन ई और एम कॉन्साइड ईच अदर, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी एजम्पशन रॉन्ग है। ओनली एक लाइन जो है वो ही थर्ड लाइन के क्या हो सकती है, पैरेलल हो सकती है। नाउ ये एक्सरसाइज जो आपकी 6.2 है, उसका फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो है, यू विल ट्राई इट योरसेल्फ, क्योंकि फर्स्ट से लेकर 3 क्वेश्चन तक आपकी, वैसे तो पूरी 6.2 एक्सरसाइज में बीपीटी थ्योरम और उसका कन्वर्स ही यूज होना है, लेकिन कल हम इसके क्वेश्चंस भी कराएंगे। आप ट्राई करके देखना 6.2 एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चन, और बीपीटी थ्योरम और उसका कन्वर्स जो है उसे आप कॉपी पे प्रैक्टिस नोटबुक पे लिखना। अगर आपको समझ नहीं आया तो अगेन यू कैन आस्क फ्रॉम मी, अदरवाइज now this topic is complete now.